अब एक आदमी जो पूरी ज़िंदगी मिडिल क्लास में रहेगा और कभी भी उसमें से निकल नहीं पाएगा, उसके 4 फिक्स्ड चीज़ें होती हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड सैलरी, दूसरा है फिक्स्ड ईएमआई, तीसरा है फिक्स्ड लाइफ़स्टाइल और चौथा है फिक्स्ड सेविंग्स। और जब मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास की, तो ऐसा मत समझिएगा कि केवल 10, 15, 20 हज़ार रुपये कमाने वाले के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि जो लोग 3-3, 4-4 लाख रुपए महीना कमाते हैं, उनकी भी हालत यही है। उनकी भी अपनी सैलरी फिक्स्ड होती है, तो ईएमआई फिक्स्ड हो जाती है, लाइफ़स्टाइल एक लेवल का हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है और इसी वजह से उनकी सेविंग भी फिक्स्ड हो जाती है। नमस्ते, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक सवाल पूछा था मुझसे अभी रिसेंटली एक हमारे फ्रेंड ने। वो वैसे तो ठीक-ठाक हैं, अच्छी जॉब करते हैं, लेकिन उनका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो बोलते हैं जो टॉप 1% लोग होते हैं दुनिया के, जो सबसे अमीर लोग होते हैं, वो लोग अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, ये मुझसे जानना चाहते थे। तो इसमें मुझे एक चीज़ कहनी है आप लोगों से। बस एक कोर आइडिया है, अगर आप इसको पकड़ कर के रखें अगले कम से कम 20 साल तक के लिए, तो आप बहुत ही आसानी से जो टॉप 1% लोग होते हैं, जो दुनिया के मोस्ट वेल ऑफ लोग होते हैं, उनकी तरह अपने पैसे को आप मैनेज कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आप अपनी नोटबुक निकाल लें और जो मैं बोलने वाला हूँ उसको नोट करें और उसको कुछ दिन तक के लिए रिपीट करें, उसको सोचें, उसको आसपास की दुनिया में देखने की कोशिश करें। द टॉप 1% डोंट मैनेज मनी टू फील सेफ, दे मैनेज मनी टू स्टे फ्री। ये क्या है फील सेफ वर्सेस फील फ्री? क्योंकि जो भी टॉप 1% लोग हैं, उनका पैसे के साथ संबंध वैसा नहीं होता जैसा आपका या किसी भी नौकरीशुदा इंसान का होता है। या बहुत से ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो कभी भी बहुत वेल ऑफ नहीं हो पाते, बहुत ही सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब एक आदमी जो पूरी ज़िंदगी मिडिल क्लास में रहेगा और कभी भी उसमें से निकल नहीं पाएगा, उसके 4 फिक्स्ड चीज़ें होती हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड सैलरी, दूसरा है फिक्स्ड ईएमआई, तीसरा है फिक्स्ड लाइफ़स्टाइल और चौथा है फिक्स्ड सेविंग्स। और जब मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास की, तो ऐसा मत समझिएगा कि केवल 10, 15, 20 हज़ार रुपये कमाने वाले के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि जो लोग 3-3, 4-4 लाख रुपए महीना कमाते हैं, उनकी भी हालत यही है। उनकी भी अपनी सैलरी फिक्स्ड होती है, तो ईएमआई फिक्स्ड हो जाती है, लाइफ़स्टाइल एक लेवल का हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है और इसी वजह से उनकी सेविंग भी फिक्स्ड हो जाती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब सुन रहे हैं आप। द 1% यूज़ मनी फॉर ऑप्शनैलिटी। जब मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आना शुरू हुए, तो मेरे पिताजी ने और मेरे भाई ने मुझसे कहा कि अब तुम्हें एक फ़्लैट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो मैं इन्वेस्ट कर सकता था, मैंने पहले की वीडियोज़ में बताया भी है, लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे अपने ऑप्शंस खोल के रखने थे। इसलिए जो टॉप 1% होते हैं, मैंने वही किया। मैं तब तक किताबें पढ़ना शुरू कर चुका था और मेरे जो फेवरेट ऑथर थे उस समय वॉरेन बफेट थे। उनकी एक बुक है स्नोबॉल्स, उनकी बायोग्राफी है, उसमें से मैंने ये सीखा था। टॉप 1% दे अवॉइड इरिवर्सिबल कमिटमेंट्स। उसको लिख लीजिएगा। अगर कोई ऐसा कमिटमेंट है जो इरिवर्सिबल है, तो टॉप 1% उसको अवॉइड करते हैं। जो टॉप 1% होते हैं वो अपना कैश या लिक्विड एसेट इसलिए बचा के नहीं रखते हैं क्योंकि उनको बैंक में से रिटर्न्स मिल रहा है। उनको अपने डिसीजंस की पावर को बरकरार रखने के लिए ये कैश चाहिए होता है। अभी इसके बारे में बात करूँगा मैं। जो लोग भी टॉप 1% होते हैं, वो हमेशा जब भी पैसे को मैनेज करने का मौका आता है, तो हमेशा ये देखते हैं कि उस पैसे से उनको एबिलिटी टू मूव मिले बजाय कि कंफर्ट। अब मान लीजिए आपके पास लेट्स से 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि जो भाई साहब ने मुझसे बात की थी उनके पास तकरीबन 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया है, लेकिन वो फंसे हुए हैं। वो एक फॉरेन लैंड में है, उनके पास 1 करोड़ की सेविंग हो गई है। वो इंडिया में आना चाहते हैं, बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, इंडियन बिजनेसेस में, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन नहीं है। कौन सा ऑप्शन? इंडिया में आने का, क्योंकि उनकी जॉब फॉरेन में है। अच्छी खासी जॉब है, हस्बैंड वाइफ दोनों को मिला करके महीने के कम से कम 5 लाख रुपए कमाते हैं। कट कुटा करके उनके पास 1-2 लाख रुपए बच जाते हैं, लेकिन जो चीज़ उनके पास नहीं है वो है ऑप्शन। साल में मुश्किल से एक बार इंडिया आ पाते हैं और वो भी छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। इसलिए अगर उनको कभी कोई ज़मीन खरीदनी हो तो उसका ऑप्शन उनके पास नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है,
तो अगर आप मुझसे पूछते हैं एक सिंगल आइडिया दीजिए जिसको मैं अगले 20 साल तक के लिए अपने दिमाग में ठूस लूँ कि टॉप 1% कैसे अपने पैसे को मैनेज करते हैं, तो वो ये है। अगर आपका पैसा आपको फोर्स कर रहा है कि कल सुबह उठ करके आपको वही काम करना है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप 1% लोगों की तरह, जो दुनिया के मोस्ट वेल ऑफ और मोस्ट पावरफुल लोग हैं, उनकी तरह अपने पैसे को मैनेज नहीं कर रहे हैं। इसको थोड़ा समझिए, मिडिल क्लास लॉजिक क्या होती है और जो टॉप 1% होते हैं उनकी लॉजिक क्या होती है। मिडिल क्लास लॉजिक, जब मिडिल क्लास आदमी ये सोचता है कि मैं कितने की ईएमआई अफोर्ड कर सकता हूँ। आपके पास कोई बैंकर आता है या कोई इन्वेस्टर आता है, किसी भी सामान को, आप बड़े सामान को खरीदने के लिए जब जाते हैं तो आप यही सोचते हैं ना, मैं कितनी बड़ी ईएमआई अफोर्ड कर सकता हूँ अपनी सैलरी में। तो जैसे ही आपने इस तरीके से सोचना शुरू कर दिया, पैसा आपके लिए एक जेल बन गया, क्योंकि अब आप उस नौकरी को छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी एक ईएमआई पक्की हो गई है। 1% लॉजिक। और जो टॉप 1% है वो ये बोलते हैं कि ये पैसा मुझे कौन से डिसीजंस के लिए फोर्स करेगा। अब मैं इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं चंदन में था और 1 साल की नौकरी हो चुकी थी। मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं एक ऐसी स्किल सीख लूँ जिसके ज़रिए मेरी सैलरी और बढ़ जाएगी। उस समय मेरी सैलरी करीब 1.25 लाख थी और अगर मैं वो स्किल सीख लेता तो मेरी सैलरी तकरीबन 1.5 लाख या 2 लाख रुपए हो जाती। अब वो स्किल थी मेरी ब्रांच की और एडवांस चीज़ों को पढ़ना था, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी करनी थी, लेकिन वो मुझे जॉब में सैलरी बढ़ाती। लेकिन मुझे बिज़नेस सीखना था, मुझे स्पिरिचुअलिटी को पढ़ना था। इनफैक्ट मेरी कंपनी ने मुझे ऑप्शन भी दिया कि कंपनी मुझे पे करके इस चीज़ को सीखने के लिए छुट्टी भी दे रही थी, प्लस मेरी सैलरी भी बढ़ा रही थी। मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे अपने ऑप्शंस बढ़ा के रखने थे। एक चीज़ मुझे इसमें प्रॉब्लम थी कि मेरा वर्किंग आवर्स 8 घंटे था, तो उसके बाद के 2-3 घंटे एक्स्ट्रा दे करके मुझे वो स्किल सीखना था, क्योंकि मुझे कंपनी पे करती और मुझे जाकर के बाहर कहीं पर हॉस्पिटल में उस चीज़ को करके सीखना था एक सीनियर डॉक्टर के अंडर में। तो मेरा टाइम जो दिन के 8 घंटे काम का था वो बढ़ कर के 11 घंटे हो जाता, और वो जो 3 घंटे एक्स्ट्रा था वो मेरे ऑप्शनैलिटी को ख़त्म कर रहा था। मैं रोज़ शाम को तब तक वीडियोज़ बनाना शुरू कर चुका था। एक वीडियो मैं बिज़नेस का बनाता था और एक वीडियो में स्पिरिचुअलिटी का बनाता था। ये बात है तकरीबन 2016 या 17 की। इनफैक्ट मेरे बॉसेस, मेरे एम्प्लॉयर जो थे वो काफ़ी नाराज़ हुए, मुझसे ऐसे बात करते थे कि तुम तो एक रेडियोलॉजिस्ट हो और तुम्हें तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी करनी चाहिए, ये तुम्हारा फ्यूचर है। लेकिन मुझे पता था कि मुझे फ्री होना है फाइनेंशियली, मुझे ज़िंदगी नौकरी नहीं करनी थी। तो फाइनली 1% लोग सोचते कैसे हैं, जब भी वो पैसे को मैनेज करने की बात करते हैं तो ये 4 चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं। नंबर 1, टाइम, कि मेरा पैसा कहीं पर भी इन्वेस्टेड हो, मुझे टाइम देना चाहिए वो, क्योंकि मैं फ्री टाइम में बहुत सी चीज़ें सोच सकता हूँ और कर सकता हूँ। दूसरा, लर्निंग, आपका पैसा आपके हिसाब से आपको लर्निंग देना चाहिए। जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं उसकी फ्रीडम मिलनी चाहिए आपके पैसे से। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी पैसा चाहिए होता है, नेटवर्किंग। आपको टाइम और पैसा दोनों चाहिए लोगों से मिल करके कनेक्शन डेवलप करने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए। और लास्ट में ऑप्शंस, अपसाइड, मतलब कि आप जब भी कोई एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ऐसे आज से तकरीबन 8 साल पहले मैंने यहाँ लखीमपुर से कुछ दूरी पर, 8 किलोमीटर दूरी पर एक ज़मीन देखी थी। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने उस ज़मीन को पसंद कर लिया था। उसके जो सेलर थे उनसे बात करके 1 साल का टाइम ले लिया था, और मैं तब से इस चीज़ पर फोकस था कि मुझे ये ज़मीन ख़रीदनी ही है। अगर मान लीजिए मैंने फ्लैट ख़रीद लिया होता या कोई और बड़ी कार या किसी और बड़ी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया होता और मुझे ईएमआई देना पड़ता, तो मैं कभी भी उस पहली ज़मीन को नहीं ख़रीद पाता। दोस्तों, जो टॉप 1% हैं वो हमेशा अपने टाइम को बाई आउट करते हैं बजाय के सामानों को और चीज़ों को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिडिल क्लास ट्रैप में जो लोग फंसते हैं, बहुत पैसे कमाने वाले भी और बिज़नेस करने वाले भी, वो इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो जब भी उनके पास पैसा आता है तो कंफर्ट खोजते हैं, टाइम नहीं। आपको अगर टॉप 1% की तरह अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है तो ये पूछना है कि मेरा पैसा कैसे मुझे लर्निंग देगा, टाइम देगा, नेटवर्क बनाएगा और ढेर सारे ऑप्शंस क्रिएट करके देगा। अगर आप इस पूरी सीरीज़ को, इस पूरे ज्ञान को डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो dkbrains.com हमारा वेबसाइट है, जिस पे फाइनेंशियल फ्रीडम का कोर्स है, WBX, बिज़नेस को सीखने का, स्टार्टअप करने का, कैसे आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से प्रिपेयर होंगे
अपने आप को फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक स्टेबल और फ्री इंसान बनाने के लिए। ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके मालूम कर सकते हैं। ठीक है।